हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली सीजीएल का लास्ट मंथ आ चुका है और इस बार चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो रही है। जैसे आपको पता है बम्पर वैकेंसी आई हुई है ऑलमोस्ट। अगर वो जो आरटीआई रिप्लाई आया है उसकी बात हम सच माने तो अराउंड 38,000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। सीजीएल के फॉर्म की बात करूँ तो मैं लगभग 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन आपको पता है आधे बच्चे फॉर्म देने भी नहीं जाते। और स्पेशली इस बार पर्टिकुलरली एक चीज़ हो रही है जो आपको देखने को मिलेगी, लोग सिर्फ वैकेंसी के नाम पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग जो काफ़ी दिनों से वर्किंग है, प्रिपरेशन छोड़ दी जिन्होंने, लेकिन इस बार जैसे ही वैकेंसी का आया है कि इतनी वैकेंसी आई है तो फिर से फॉर्म अप्लाई शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ऐसा मत सोचो कि 34 लाख फॉर्म लग गए तो सारे के सारे पढ़ने वाले नहीं, लेकिन रियल कंपटीशन फिर भी 2-3 लाख बच्चों के बीच में यहाँ पे होने वाला है। और फाइनली ट्राई करो कि इस बार आप जॉब निकाल के ले जाओ और अपनी फैमिली को खुशी दो। इस वीडियो में आपको चारों सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, क्या नई चीज़ें होने वाली है, क्या क्या आपको नई चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो डेफिनेटली इस टाइम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब क्या होता है, मार्केट में कई सारी चीज़ें चलती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो वो पॉइंट्स जरूर ध्यान से सुनना, लास्ट में जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत काम के पॉइंट्स होने वाले। और जहां तक मुझे लगता है इस बार जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है, ये जो पूरा पेपर का प्रोसेस है वो टाइमली हो जाएगा, आपको जॉब भी जल्दी मिल जाने वाली है। इसलिए इस चांस को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। जैसे कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, हमारा मेन फोकस मेंस पे रहेगा, मेन फोकस मेंस पे ही रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि प्रीलिम क्वालिफाइंग ओनली है। अगर आप जॉब लाइक प्रिपरेशन, ये लाइन ध्यान से सुन लेना आप, अगर आप जॉब लाइक प्रिपरेशन कर चुके हो तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। जॉब लाइक प्रिपरेशन मतलब आपका मेंस में अच्छा खासा स्कोर आएगा, और अच्छा खासा स्कोर मतलब आप प्रीलिम्स आराम से निकाल लोगे। तो प्रीलिम्स की इतनी हेडेक आपको नहीं पालनी है। फिर भी ये लास्ट के 20-25 दिन जो बचे हैं, आपको लास्ट के पर्टिकुलरली 10 डेज में आपको क्या करना है, ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग हमेशा ऐसा लगता था कि रीजनिंग को कोई इज्जत नहीं देता था। धीरे धीरे लास्ट के कुछ साल में तो इज्जत मिलने लगी थी क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ गया था। लेकिन अब मैं बताता हूँ, रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, रीजनिंग अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, बट ये मेंस में आपको हेल्प करने वाली है एज इट इज। अभी क्या करना है आपको, 18, 19 और 20 ये पेपर लगाने हैं आपको। 20 और 21 के प्रीलिम्स के पेपर लगाओ, सिर्फ प्रीलिम्स से आपको पास करना है। और ये चीजें एज इट इज आपको मेंस में हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी कर ली तो मेंस में आपको नहीं मिलेगा, मेंस में एज मिलेगा आपको। लेकिन अभी इस टाइम हमें उन चीज़ों को परफेक्ट कर लेना है जो प्रीलिम्स में आएगी भी और मेंस में भी आएगी। अभी मेंस में आएगी लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आएगी, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। तो 18, 19, 20, 21 के जो प्रीलिम्स के पेपर है ना, उनको अच्छे से लगाओ। उनको लगा के साथ साथ जो मॉक लगा रहे हो उसमें अच्छे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते रहो आप। अच्छे क्वेश्चंस का, जैसे क्या बोलते हैं पेपर फोल्डिंग है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनका एनालिसिस में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, चीज़ें ये वाली बात है। जो एनालिसिस लाइक क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, चाहे आपको लिख के रखना पड़े, क्योंकि जो प्रीलिम्स के टाइम आपकी गलतियां हो रही है वो मेंस में भी तो होगी। तो अभी लिख के रखोगे तो वही चीज़ें आपको एज इट इज मेंस में काम आएगी। ये वाली बुक आती है जो मैंने एक वीडियो से पहले भी सजेस्ट करा था, टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मैथ्स की है, वैसी रीजनिंग की आती है 99 सेट्स की। तो ये वाली लगाने हैं। इसमें क्या है, 2018 के पेपर है टिल 2022 तक के, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के हैं इसमें, लेकिन टीयर 1 के ही लगाने हैं आपको। तो ये वाली बुक आप लेना। आपने नहीं ले रखी है तो आपके पास कोई और पेपर पड़े तो वहां से लगा लेना। इन बुक्स का जो सिर्फ प्रीलिम्स का है टीयर 1 का, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बिलीव मी, 27 से 28 क्वेश्चन आपके मेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, 27 से 28 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए एक्यूरेटली विद इन टाइम फ्रेम और 15 टू 20 टू 25 मिनट्स। जैसे इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बताई थी मैंने। ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद मॉक तो आपको लगाना है। जैसे टेक्स्ट बुक पे आप मॉक लगाओगे, उसमें रीजनिंग को अच्छे से एनालिसिस करना है। टेक्स्ट बुक ही रिकमेंड करूंगा मैं मॉक के लिए, किसी और प्लेटफॉर्म पे मत जाना अभी, क्योंकि टेक्स्ट बुक मतलब अच्छी खासी टीम है उनके पास और बहुत अच्छे से आपके मॉक वहाँ पे बने मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो, इस टाइम क्या है ना, आपको 200 के आसपास लगभग 150 से 200 वर्ड्स डेली पढ़ने, और ट्राई करो मैक्सिमम जो पढ़ रखा है आपने उन्हीं को रिवाइज करो। ऐसा तो है नहीं कि अब जब एकदम फ्रेश स्टार्ट करोगे आप और एक महीने में सब कुछ क्रैक कर दोगे, नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, 150 से 200 वोकैब डेली रिवाइज करनी, लेकिन 51 वर्ड ले लिए, 50 इडियम फ्रेजेस लिख दिए, 50 एंटोनिम सिनोनिम्स आपने रिवाइज कर लिए। ये वाला आपने करना है अभी। उसके बाद आपकी रीडिंग हैबिट
इम्प्रूव करो धीरे धीरे। अभी टाइम नहीं मिल रहा प्रीलिम से पहले तो छोड़ो। जैसे किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसने दे रखा है, उसको लगता है तो मैं सीधा मेंस से बैठूंगा, प्रीलिम्स तो मैं इजीली क्रैक कर दूंगा, उसके लिए तो देखो मेंस की स्ट्रेटेजी लेके उसको चलना चाहिए। अभी जिसको लगता है प्रीलिम्स पहले मैं क्वालिफाई कर लूँ और उसके बाद मेंस, तो अभी आप रीडिंग पे इतना फोकस मत करो, अभी आप सिर्फ ग्रामर और वोकैब पे फोकस करो। ग्रामर में आपको एसपी बख्शी से आप पढ़ लो, उसमें बहुत अच्छे से ग्रामर रूल ऑर्गेनाइज है। आपको एसपी बख्शी थोड़ी टफ लगती है तो आप नीतू सिंह मैम की बुक आती है, उससे आप पढ़ लो, वहां से ग्रामर रूल पढ़ो और उसके वोकैब भी आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या करना है आपको, मॉक और क्विजेस देते रहना है। मॉक में तो आपका जैसे फुल मॉक दोगे तो उसमें इंग्लिश आ ही गया, क्विजेस देते रहो। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्विजेस लगा दी, 15 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्विजेस लगा ली, 20 एंटोनिम सिनोनिम के लगा ली। उससे आपके ना जो वर्ड आपने पढ़ रखे हैं वो भी रिवाइज होते रहेंगे और साथ साथ आपको कुछ कुछ नया भी वहां पे मिलता रहेगा। रीडिंग पे फोकस आपको नहीं करना है। इफ यू आर टारगेटिंग प्रीलिम्स और आपको लगता है यू आर कंफर्टेबल इन प्रीलिम्स, तो गो फॉर द मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, और उसमें 1 महीने में भी आप रीडिंग थोड़ा थोड़ा बरकरार रख सकते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ऐसा कहा जाता है रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। तो शुरू में सबको पसंद नहीं है, पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, बट कुछ चीज़ें होती है जिसको पसंद आती है। जैसे कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट की न्यूज़ तो पढ़ लूंगा, बाकी न्यूज़ में इग्नोर कर दूंगा। तो वैसा ही है, जो आपको पसंद है वो शुरुआत करो उससे, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपकी। उसके बाद मैं बात करूँ जीएस की, देखो जीएस अच्छा खासा वेटेज है अगेन, और इस बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। 8 महीने के 9 महीने के करंट अफेयर ले लो। नवंबर में एग्जाम है स्टार्टिंग में, दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो नवंबर हाफ तक आप ले लो, उससे पहले 8-9 महीने का प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाओ। और अगेन आई एम सेइंग मंथली ही आपको करना है, मंथली करंट अफेयर करना है आपको, वीकली वीडियोस में मत पढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। मंथली आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और उसमें क्या है पुराने पहले करो। उसमें क्या है मंथली में भी पुराने पहले करो। जैसे कि मान लो आप मार्च से नवंबर मिड तक कर रहे हो, तो मार्च का पहले करो, फिर अप्रैल, फिर मई। उससे फिर आपको आप रिलेट कर पाओगे कि ये अच्छा ये वाली चीज़ लास्ट महीने में हुई थी, इसके बाद ये हुआ, क्योंकि कई सारे इवेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आप देखोगे करंट अफेयर पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का। उसके बाद स्टैटिक का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, उनको जरूर देखें। और जो भी आप इसकी तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर के अलावा, ऐसा करो कि आपको एज इट इज वो मेंस में भी काम आए। करंट अफेयर जैसे आप अभी 8-9 महीने के कर लोगे, तो ये 8-9 महीने के वापस करने आपको मेंस के टाइम 2-3 महीने और जुड़ जाएंगे, तो आपको लगभग 1 साल की करंट आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स की बात करो, तो मैथ्स में देखो कंपेरेटिवली रीजनिंग और मैथ्स को इक्वल टाइम देना है अभी प्रीलिम्स के टाइम तक आपको। जब तक रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, आपकी मैथ्स का टाइम आपको बढ़ाना नहीं है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्योंकि मैथ्स का जो जितना टाइम आप पुट करते हो और जितना एफर्ट रिजल्ट आता है वो रीजनिंग के कंपैरिजन में कम होता है। तो मैथ्स का अगेन जैसे ये वाली बुक है, ये तो सेम मैथ्स की बुक है, 105 सेट आते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये वाली आपको लगानी है, यही लगानी है प्रीलिम्स के लिए। और ट्राई करो टियर 1 के ही क्वेश्चंस लगाओ, सेम टू सेम मिलने वाला है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें सेम टू सेम आपको मिलने वाली है, मतलब सेम टू सेम, सिर्फ डेटा चेंज होगा। क्योंकि प्रीलिम्स अब क्वालिफाइंग ओनली हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टॉप नॉच बनाएंगे। जो पिछले साल का 21-20 का पैटर्न है, लगभग वही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो देख लो ये वाला पेपर लगाओ, और उसके बाद आपकी कुछ टॉपिक्स वीक है तो उसकी थ्योरी देख लो, थोड़े बहुत क्विकली रिवाइज कर लो। मतलब डेढ़ की स्पीड पे 1.5 बोलते हैं, डेढ़ तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, 1.5 अक्स पे देख के आप चीज़ें रिवाइज कर लो। और मेक श्योर करो कि जो प्रीलिम्स के बाद का जो टाइम होगा उसमें आपके पास कंटेंट पूरा हो, मतलब सफाई चीज़ें हो, उस टाइम आप अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को, ताकि मेंस में आपका स्कोर एटलीस्ट टॉप नॉच हो, वो ही हमारे काम आने वाला है। इसमें सिर्फ आपको पास होना। और इसके अलावा आपको मॉक बहुत ज़्यादा लगाना है। अभी शुरू के कुछ दिन आप मेंस और प्रीलिम्स मिक्स कर सकते हो, लास्ट के 15-20 दिन, जब प्रीलिम्स के मतलब 10 नवंबर के बाद आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड मॉक लगाओ, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा सा टाइम लगता है उस शेड्यूल में, जैसे आपका कि कौन सा सेक्शन कितने मिनट में कैसे करना है। तो 15-20 मॉक तो उसमें एटलीस्ट प्रैक्टिस आपकी चाहिए। जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे, मैं बोल रहा हूँ आपको उतनी पकड़ होगी नए पैटर्न पे। स्पेशली मॉक कहाँ से लगाने, जैसे मैंने बताया सारे के लिए मॉक यूज के लिए टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ पे जाओ, टॉप नॉच कंटेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत सारा क्राउड वहाँ पे है, बहुत आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो कंपटीशन में। 15 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स है वहाँ पे, आप वो लो। और आप मेरा कूपन कोड यूज करना ना भूले टेक्स्ट बुक पे मॉक देते टाइम या खरीदते टाइम, जिसमें आपको
बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% मिनिमम डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिलेगा, जो भी प्राइस होगा उस पे। तो मेरा कूपन कोड ट्रू यूज कर लेना। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, जो ध्यान रखनी है आपको। 15 दिन पहले सिर्फ टीयर 1 के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, टीयर 2 पे जंप नहीं करना है। टीयर 2 मतलब जो आप पेपर क्वेश्चन लगाओगे वो टीयर 1 स्पेसिफिक लगाना, जो भी प्रीवियस ईयर के हैं टीयर 1 के क्वेश्चंस करना। उसके बाद कंप्यूटर और टाइपिंग का अभी आप बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे आपका प्रीलिम्स निकलेगा या प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके बाद हम उस चीज को देख लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन 4-5 चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसमें ये है, अब लास्ट मिनट लास्ट टाइम बैच और मतलब मेगा बैच या बूस्टर बैच ये सब आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। अभी 30 डेज ट्राई टू बी, 30 तो नहीं है 25 डेज ट्राई टू बी योर सेल्फ, मतलब जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो। इसमें बहुत सारे टीचर्स आते हैं यूट्यूब पे, जो ये वाला मेरा बेहतरीन बैच आ रहा है, ये प्री का बेहतरीन बैच आ रहा है। ऐसे बैचेस से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। प्रैक्टिस के जो बैचेस आते हैं खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरों के जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो उस पर कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट तो आएगा, कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैं कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में जब करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब परफॉर्मेंस कम हो जाती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट मैं बनाऊं, जैसे मैंने बताया था कि रीडिंग हैबिट आपको बनानी है। अगर आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी करो, आपको लगता है प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, तो रीडिंग हैबिट का मैंने पॉइंट आपको पहले ही बता दिया। रीडिंग हैबिट आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है और कंपैरिजन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी अगर अच्छा स्कोर करना है तो। इसके अलावा कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी कैलकुलेशन रीजनिंग और मैथ्स दोनों में आपके काम आएगी। कैलकुलेशन के अलावा मतलब बिना कैलकुलेशन के आपका बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे, तो ट्राई करो कैलकुलेशन बहुत अच्छी करें। जो आपके क्यूब स्क्वायर और टेबल वेबल पूरा अच्छे से याद करके रखो इन चीज़ों को, तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इसमें कोई रामबाण आपको मतलब डोज नहीं चाहिए कि ये दवाई खा लो इसके बाद कैलकुलेशन। आपको ट्राई करो कि जो बेसिक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहो, तुरंत कैलकुलेट करना है। अच्छा बोला इसको 15 × 15 225 बोला, तुरंत लिख लिया और कैलकुलेट हो गया। ये है चीज़ें कैलकुलेशन बढ़ाने का, ये बेसिक तरीका है जो ही आपको काम आने वाला है। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा करके आएंगे और इस साल आप जॉब लेके जाएंगे। जो सीरीज चलेगी वीडियोस की, इसमें हर बार मैं यही बोलूँगा आपको, आशा नहीं करता, इस बार मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस बार जॉब लेके जाएगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।